जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं यूपीएसआई रीजनिंग सीरीज लेकर आया हूँ। इस सीरीज का पार्ट 7 है, 7वां भाग है। इस सीरीज में 2021 के यूपीएसआई जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सब करवा रहा हूँ। आज 13 नवंबर 2021 के इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। आशा करता हूँ आप सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये जो सीरीज है रीजनिंग सीरीज प्रीवियस ईयर सीरीज है, ये आपको यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपीएसआई सब में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एनालॉजी का। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है पीच को यहाँ पे किस प्रकार संबंधित किया है, EPACH से। उसी प्रकार हमको स्मार्ट का संबंध बताना किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो PE है, PE और यहाँ पे P, इसमें क्या हो गया है, E आगे हो गया और P पीछे हो गया। बाकी पीछे वाले तीनों क्या है, सेम है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, M को आगे लेते आएंगे, M को S की जगह पे, S को M की जगह पर रख देंगे और 8 को ऐसे ही लिख देंगे ART। तो MSART, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MSART। तो MSART कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D में। तो ऑप्शन नंबर D इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से चिन्हों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। हमको यहाँ पे दिया गया है अंक, बीच में स्टार लगा। स्टार की जगह पे हमको क्या रखना है कि दोनों पक्ष क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो हम भाग वाला रख कर देखते हैं। 34/6 -2 है तो कटेगा नहीं, जाहिर सी बात हो। तो क्या हो जाएगा, भाग वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, बराबर आएगा ही नहीं। तो भाग वाला ऑप्शन गलत। अब गुणा वाला चेक कर लेते हैं। तो 34 × 6 -2 बराबर 5/5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नहीं आएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो गुणा वाला भी क्या हो गया, ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाला देखेंगे। अब प्लस वाला 2 ठो है, A और D है। तो हम क्या करें, D को देख लेते हैं पहले। D तो 34 प्लस है पहले, +6 × 2 फिर बराबर 5 × 5 + 21। अब देख रहे हैं 6 दूनी 12, 12 34 कितना हो गया, 46। 5 × 5 = 25, 25 × 21 = 46। तो 46 = 46। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर D जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन D राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ये भी क्या एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है वार्डन। वार्डन का संबंध किससे है, SENHR से। तो हमको बताना है कि इसका संबंध किससे होगा, SSJHAV का, ठीक। तो हम देखेंगे वार्डन और SENHR में क्या संबंध है। तो लिख लेते हैं WARDEN, इसी के नीचे लिखेंगे SENHAR। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे W और S है, तो इनमें कितने का अंतर है,
4 का है, -4 है। फिर यहाँ पे ए और ई है, कितने का अंतर है इसमें? +4 का है। मतलब यहाँ पे पहले में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, फिर दूसरे में प्लस हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी -4 +4 -4 +4, ठीक है। एन का 14 होता है, आर का 18, 14 4 18। तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे इसका। अब लेकिन यहाँ पे एक है कि हमको ए वाला दिया है, हमको ए वाला ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। पहले -4 हो रहा था, तो अब क्या करेंगे? +4। अगर यस से हम डब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो +4 करेंगे ना, तो वही करना है, ठीक। तो यस यस जे एच ए बी, हम क्या करेंगे अब इसमें? पहले +4 करेंगे, फिर -4। तो +4 किए, 19 4 23, 23 डब्ल्यू को होता है, डब्ल्यू हो गया। फिर इसमें से 19 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। तो अब 15 का ओ होता है, ऐसे इसमें जोड़ देंगे, 10 4 14 यान। फिर 8 में से 4 गया, 4 मतलब डी। फिर इसमें जोड़ेंगे, ई आएगा। फिर भी में से 4 घटाएंगे तो आर आएगा, ठीक। वंडर, यही क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3 का सी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कैलेंडर का है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। वर्ष 1993 का कैलेंडर वर्ष के कैलेंडर के समान हो, मतलब कह रहा है कि 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ठीक। तो हमको क्या याद करना है इसमें? बस हमको यही याद करना है कि अगर ऐसा पूछे तो हमको क्या कर देना है, अगर साधारण वर्ष है और हमको साधारण वर्ष में पूछ रहा है कि कैलेंडर किस वर्ष का समान होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे? +6 ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर यही में पूछ लिया कि 1993 के कैलेंडर वर्ष किस लीप वर्ष के समान होगा, तो हम क्या कर देंगे? 1993 में हम क्या जोड़ देंगे? +11 जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब 1993 में अगर हम +6 कर देते हैं तो कितना आएगा? आएगा 1999। तो यही क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1999। मतलब 1999 का कैलेंडर 1993 के कैलेंडर के समान ही होगा, ठीक है। इसमें और कुछ करना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अगर हमको साधारण वर्ष में पूछा है कि 19, जैसे अभी 1993 दिया है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में हम क्या करते हैं? साधारण कैलेंडर समान ज्ञात करने के लिए तो हम उसमें +6 ऐड करते हैं, और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम +11 करते हैं, ठीक है। लीप वर्ष में अगर हमको पता करना है कि कौन सा लीप वर्ष 1993 के समान होगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें +11 कर देंगे। तो 1993 अगर हम +11 कर देंगे, 3 1 4 9 1 10 की 0, फिर 1 है 9 1 10, मतलब 2004। 2004 का कैलेंडर 1993 के समान होगा, लीप ईयर के केस में, लीप ईयर के केस में, ठीक है। जैसे में अगर हम देख ले रहे हैं 2005, अब 2005 का कैलेंडर किस ईयर के कैलेंडर के समान होगा, तो हम +6 कर देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2011, मतलब 2011 के लीप ईयर्स के समान होगा 2005 का, सॉरी लीप ईयर करें, 2011 के वर्ष के समान होगा 2005 का कैलेंडर, ठीक है। अगर लीप वर्ष में पूछे तो क्या करना है? +11 कर देना है। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या करा है? 5 में हमको कथन दिया रहेगा, हमको बताना है तर्क कि मेरा जो तर्क है वो प्रबल है कि दुर्बल है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 1 और 2 से सांख्यांकित 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा एक दुर्बल तर्क है, ठीक है। हम देखते हैं कथन को अब। क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? तो हमने बताया था तर्क में हमको यस या नो में जवाब देना होता है, ठीक। जैसे ही हम कथन पढ़ेंगे हमारे दिमाग में यस या नो का आंसर का भाव आ जाना चाहिए। अब जो आएगा वहीं आप टिक करना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है सही होने की। तो यहाँ पे क्या है? क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? तो हम लोग के जवाब क्या रहे? हाँ, सीखनी चाहिए। तर्क में क्या है? जो हाँ रहेगा उसी पर क्लिक कर देना। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब
देख भी लीजिए, नहीं वे पढ़ाई में अपनी रुचि खो देंगे, तो एकदम सरासर गलत बात है। तो 2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो जो ऑप्शन ए था उसमें क्या था, उसमें पहला क्या था कि तर्कवन प्रबल है, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा, ए का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर ए अक्षर एक सार्थक शब्द बनाए। मतलब हमको यहाँ पे दिया गया है नंबर और संख्या और अक्षर दिए गए हैं, तो इनका हमको जो नंबर दिए गए हैं, नंबर का यूज करके हमको एक सार्थक शब्द बनाना है। तो अब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो नंबर सीरीज है वो एक सार्थक शब्द बनाएगा, हमको यही खोजना है। ठीक है, तो ए वाला देख लेते हैं पहले। 4 पे डी है, डी हो गया। 5 पे ओ है, 3 पे यू है, 2 पे आर है और 1 पे एन है। तो कोई सार्थक शब्द नहीं मिल रहा है हम लोग को। बी को चेक करते हैं। यहाँ पे 2 का क्या है, आर है, और 1 का 5 है। यहाँ पे 5 का क्या है, ओ है, 3 का यू है, 1 का एन है, 3 का एन, सॉरी, 3 के बाद 1 है ना, हाँ, 1 का एन है और 4 का डी है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, राउंड। ठीक, तो राउंड क्या है, एक सार्थक शब्द मिल रहा है हमको, देखने में क्या लग रहा है, हमको सार्थक शब्द दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी का यूज करके हम एक सार्थक शब्द बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम छोटा आउट कर लेते हैं। चलिए देखें, 2 व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं, मतलब कि यहाँ पे खड़े हैं ए और बी। ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब 11 किलोमीटर हम इधर पूर्व की ओर इसको ले जाते हैं। ठीक, पूर्व की ओर चलता है। अब इसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब नीचे की तरफ जाएगा। जब दाएं मुड़ा कितना गया, 6 किलोमीटर गया। दाएं मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर गया और बाएं मुड़ता है। अब बाएं इस साइड में मुड़ेगा, अब मुड़ने के बाद कितना जाता है, 2 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर गया। ठीक, अब इसके बाद ख़त्म ए का। अब बी की तरफ आते हैं। बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया और दाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर की तरफ जाएगा। अब मुड़ने के बाद कितना गया, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ने के बाद 16 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ने के बाद 16 किलोमीटर चला। ठीक है, अब पूछ रहा है ए से बी कितनी दूर है, हमको बताना है। ए था, ए बी है, इनके बीच की दूरी बताना है। तो अब देखते हैं, 11 3 14, 14 2 16। ठीक है, 16 अब ये दूसरे से मिल जाएंगे। अब ये कितना है, 6, इधर कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि क्या ए वाला दूरी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ए और ए क्या है, समान है, तो ए और इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए 2 हो जाएगा, ए 2, तो 11 3 14 2 16, तो 16 के बराबर 16। तो ये अब जब आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी 7, 7 6 13। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 13 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या करें, यदि शब्द कॉन्साइंस के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब कॉन्साइंस को क्या कर रहा है कि जो कॉन्साइंस का आधा भाग है उसको व्युत्क्रमित किया जा रहा है, मतलब उल्टा लिखा जा रहा है। ठीक, तो कॉन्साइंस में कितने लेटर हैं, 10 लेटर हैं, जिसमें से 5 को व्युत्क्रमित किया जाता है, पहले 5 को नहीं किया।
तो पहले 5 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे CONSC। अब इसके बाद जो 5 बचेगा हम उसको क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे ECNEI। ठीक, तो व्युत्क्रमित हो गया। अब पूछ रहा है कि बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं, तो बाएं छोर से छठा अक्षर ई होगा। अब इसके दाएं तीसरा, दाएं इधर जाएगा, तीसरा 1 2 3, कौन सा हो गया, ई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है, हमको असंगत छवि ज्ञात करना है कि कौन सा 4 हमको फिगर दिए गए, 4 में से कौन एक दूसरे से अलग है, जो मेल नहीं करता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ई आर, ई का कितना होता है 5, आर का कितना होता है 18, 18 5 23, 23 का दुगना यहाँ पे कितना है 46। अब इसका देखते हैं, एफ का 6, 19 का एस का 19, 19 6 25, 25 का दोगुना 50, 7 और 21, 21 7 28, 28 का दोगुना 56। अब यहाँ पे देख रहे हैं 20 28, 28 का एक गुना है, तो कौन सा भिन्न है इसमें से, चौथा वाला अलग है, तो 20 का 9 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दी गई श्रेणी में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच अंतर 3 है। जैसे यहाँ पे हमको नंबर दिया गया है, हमको ये बताना है कि इन नंबर में से किसके बीच का अंतर 3 है। ठीक, तो पहला हम चेक करेंगे 5 और 7, इनके बीच का अंतर 2 है, 7 4 के बीच का अंतर 3 है, 1 हो गया। 9 3 के बीच का अंतर 6 है, 3 2 का 1 है, और 2 और 5 के बीच का अंतर 3 होता है। 5 9 के बीच का अंतर 4 होता है, 9 1 के बीच का अंतर 8 होता है, 1 7 के बीच का अंतर 6 होता है, 7 और 4 के बीच का अंतर 3 होता है। 4 3 का 1 होता है, 3 5 में 2 होता है, 5 7 में 2 होता है, 7 2 में 5 होता है, 2 9 में 7 होता है, 9 8 में 1 होता है, 8 6 में 2 होता है। तो हमको कौन कौन सा मिला, एक 7 4 का जोड़ा, एक 2 5 का जोड़ा और एक 7 4 का जोड़ा। ठीक, तो कितने जोड़े मिले, 1 2 3। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एकदम तरीके से एकदम सही हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ये भी किसका है, एनालॉगिक क्वेश्चन है। मतलब यूपीएसआई में मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉगी से। अब देखते हैं, 28 का संबंध बताया 5 से, तो उसी प्रकार 39 का संबंध किससे होगा। तो 5 यहाँ पे कैसे आया, 8 और 2 का जोड़ने के बाद 8 और 2 10 हो गया, 2 का आधा करने पर 5 आएगा। इसी प्रकार हम 9 3 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 का हम आधा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक वेन आरेख का क्वेश्चन है। अब वेन आरेख में हमको जो पूछा गया है उसी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पूरे फिगर पे, पूरे नंबर पे। ठीक, तो हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सी संख्या केवल विवाहित और स्नातक लोगों को दर्शाती है। तो हम आएंगे विवाहित और स्नातक पर। तो यहाँ पे विवाहित ए है और स्नातक ए है, हम क्या करेंगे, मेन को देखेंगे ही नहीं। ठीक, मेन को हम एकदम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मैरिड और ग्रेजुएटेड। ठीक, तो मैरिड वाला क्या है, सर्कल है, और ग्रेजुएटेड ट्रायंगल है। तो जो सर्कल और ट्रायंगल के बीच में रहेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो सर्कल यहाँ पे है, ट्रायंगल यहाँ पे, तो हमको कौन सा में दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है जो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 7 7 क्या कर रहा है, 7 वह संख्या है जो विवाहित और स्नातक लोगों को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 13, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे सीरीज दिया गया है, सीरीज में हमको बताना है कि 105 के बाद कौन सी संख्या आएगी। 5, 4, 9, 26, 105 हम किसको आगे बताना है। तो क्या कर रहा है, 5 में 1 का गुणा फिर -1, 5 1 5, 5 में से 1 घटाया 4 आया। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, 2 का गुणा +1, 4 दूनी 8 1 9। इसी प्रकार इसमें करेगा 3 का गुणा -1। अब क्या हमको एक पैटर्न मिलेगा, मतलब 1 2 3 4 का गुणा फिर +1, 5 का गुणा फिर -1, एक सीरीज प्लन। ठीक, हमको एक पैटर्न मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अब 26 में 105 का गुणा, 26 में किसका गुणा करेंगे, 4 का, +1 कर देंगे, 105 आएगा। और 105 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो हमको कितना आएगा, 5 5 25, 525 में से 1 गया 524। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 524 यहाँ पे आएगा। श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी, 524। तो 13 का बी करेक्ट है। आदित्य रंजन सर के केस में बी फॉर बाहुबली। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित कूट भाषा में यदि एक्टर को 13 20 15 18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो इस भाषा में डांस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक, ये भी किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए का 1 है, सी का 3 है, टी का 20 है, ओ का 15, आर का 18। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अक्षर का नंबर लिखा गया है। ठीक, प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम डांस में भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 4, ए का 1, एन का 14, सी का 3, ई का 5। 41 14 35 किस में आ रहा है, 41 14 35 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर आदित्य रंजन। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वेन आरेख में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या उन व्यापारियों को दर्शाती है जो केवल लेखक भी हैं। ठीक, मतलब व्यापारी और लेखक दोनों हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बिजनेसमैन और ऑथर पे को देखना है। इसके अलावा आर्किटेक्ट और प्लेयर्स को छोड़ देना है। ठीक है, ऑथर, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, प्लेयर्स, हमको इस फिगर पे और इस फिगर पे ध्यान देना है। तो ये वाला फिगर यहाँ पे है और बिजनेस का फिगर यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा दिख रहा है, 2। तो इसका राइट भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अब यहाँ लाइन का संबंध किससे, कब से है, तो हार्स का संबंध किससे होगा, हमको ये बताना है। तो लायन के बच्चों को हम क्या कहते हैं, कब कहते हैं। तो हार्स के बच्चों को क्या कहेंगे, हमको ये बताना है। हार्स के बच्चों को क्या कहेंगे, लैम कहेंगे कि पपी कहेंगे कि किटेन कहेंगे कि फोल कहेंगे। तो हार्स के बच्चों को क्या कहा जाता है, फोल कहा जाता है। इसका इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फोल। लैम किसका होता है, लैम गोट का होता है। पपी डॉग, किटन कैट। ठीक, किटन कैट का होता है, पपी डॉग का होता है, लैम गोट का होता है, हॉर्स हॉर्स का क्या होता है, फोल। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, हमको जानकारी को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमको बताना है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए अवली बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इसी प्रकार हमको संबंध में ज्ञात करना है। और ऊपर कर ले थोड़ा सा, अब यहाँ भी दिया गया है पी ऑब्लिक क्यू। तो ऑब्लिक क्यू का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। तो इसी प्रकार पी क्यू का पिता होगा। तो क्यू का पिता
पी हो गया। अब यहाँ पे माइनस है मतलब बहन वाला केस आएगा, मतलब आर की बहन क्यू है, आर की बहन क्यू हो गई। और यहाँ पे भी आर माइनस एस है, तो एस का बहन क्या हो जाएगा, आर। ठीक, हमसे पूछा क्या है, पी का यस से संबंध क्या है, तो यस से संबंध पी का पूछा है, तो यस का पी क्या लगेगा, पिता लगेगा पी। ठीक, यस का पी पिता लगेगा ना, पिता है, तो यही पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पिता। ठीक, दिए गए व्यंजक में पी का संबंध यस से पूछा है, तो पी का संबंध यस से पिता का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखिए क्या कह रहा है, ए पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है। ए पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है और ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। बी ए के बाद खड़ा है, मतलब जब भी है ए के पहले बी नहीं है, ए के बाद है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला केस नहीं लगेगा। ठीक, यदि पंक्ति में प्रथम 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या है, 45 से 10 हटा देंगे, बचा कितना, 35। और 35 बचे हुए और ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3। 3 और ऐड करेंगे प्लस 1 बी का स्थान। ठीक, तो 35 3 38 1 39, तो बी किस स्थान पर होगा, 39वें स्थान पर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे में फिगर ड्रा करके देख लेते हैं। ए यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक 45 बच्चे हैं टोटल, ए यहाँ पे है। अब फिर इसके बीच में ए और बी के बीच में 3 बच्चे हैं। ठीक, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, बी ए के बाद खड़ा है। यदि पंक्ति में प्रथम 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, अब इसमें से 10 हटा दिए गए, अब 10 माइनस कर देंगे, बचेंगे कितने, 35। 35 और 3 यहाँ पे 38 प्लस 1 बी का स्थान 39। ठीक, तो आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के जब पहले ही हमको मिल गया खाली स्थान, हमको यहाँ पे बताना है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 600 खाली स्थान है, 300, 100, 25 और 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 में 5 का गुणा किया तो हमको 25 मिला है, फिर 25 में 4 का गुणा किया तो हमको 100 मिला है, 100 में 3 का गुणा किया है तो हमको 300 मिला है। तो यहाँ पे एक सीरीज बन रही है घटते क्रम में, 5 4 3, तो 3 के बाद क्या आता है, 2। तो इसी प्रकार हम 300 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 600। और यहाँ पे 600 लाने के लिए फिर 1 का गुणा करेंगे तो हमको 600 मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक, बढ़ते इधर से देखेंगे तो बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5, अब इधर से देखेंगे तो घटते क्रम में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 600। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है, पासा का क्वेश्चन है। पासा बहुत सिंपल होता है, 3 फिगर दिया गया है, 3 फिगर दिया गया तो और ज़्यादा सिंपल हो जाता है। 3 फिगर में हमको एक फिगर को स्केप कर देना होता है। क्यों स्किप करना पड़ता है, रिलेशन देखकर हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। हमको पूछा है एक के विपरीत, इसमें एक नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। ठीक, और ये भी देखेंगे कि तीनों फिगर में से किस फिगर में 2 अंक मैच कर रहे हैं। तो इसमें भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है। ठीक, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये यूपीएसआई सीरीज पार्ट 7 था। पार्ट 7 है यूपीएसआई सीरीज का। ऐसे ही मैं जितने भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के, सारे करवा दूंगा, यूपीएसआई यूपीपी एसएससी जीडी। ठीक है, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखें।
जल्द से जल्द मेरा सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट कराइए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।